गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो कोई भी बाबा जी की शरण में जाता है तो बाबा जी उसकी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं। तो सात संगत जी, आज की वीडियो में आज हम जानेंगे, जब बाबा जी की खेतों में जो है चरवाहे के एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ चला गया, तब बाबा जी ने उस भेड़े और चरवाहे के साथ ऐसा क्या किया जिसे देखकर सारी संगत हैरान हो गई। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हर किसी से बड़ा प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। कभी भी बाबा जी ने किसी में कोई फ़र्क नहीं किया। तो सात संगत जी, आज की साखी जो है उन भेड़ों पर आधारित है जो बाबा जी के खेतों में चली गई। सात संगत जी, एक बार ऐसे ही जो है चरवाहा जो है अपने खेतों में जा रहा था, तो उसके पास 7-8 भेड़ें थे। तो उस समय वो भेड़ें जो थी वो इधर उधर भाग रही थी। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के खेतों की जिम्मेवारी जो है कुछ सेवादारों की होती है। तो वह उन खेतों की रक्षा करते हैं कि कोई इधर उधर से आकर वो खेत खराब ना कर जाए। तो एक गरीब चरवाहा जिसकी 7-8 भेड़ें थी, तो वह उस खेतों में आ गया। उस समय वो सेवादार जो है कहीं गया था, तो उस खेत पे कोई नहीं था। तो वह चरवाहा भेड़ें जो थी वह आगे आगे दौड़ी गई। तो चरवाहा उन्हें जो है भेड़ों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भेड़ें रुकती नहीं, इधर उधर भागने लग पड़ती है। और जब वो सेवादार आता है तो देखता है कि इन खेतों में भेड़ों के साथ एक चरवाहा है। वह उसे बड़ा कहता है कि तू इन खेतों से बाहर निकल जा, लेकिन वह चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ होता है और वह कहता है कि मैंने भेड़ों को कई बार निकालने की कोशिश की है, लेकिन भेड़ें निकल नहीं रही। तो वो सेवादार कहता है कि ऐसा करो कि तुम निकल जाओ और भेड़ों को मैं खुद ही निकाल देता हूँ। और वह भेड़ों को बाहर निकालता है, लेकिन भेड़ें जो है इधर उधर भागती है और उधर उधर भागती है, लेकिन वह खेतों से बाहर नहीं निकलते। तब कुछ सेवादार और आते हैं, उन भेड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़ें जो है टस से मस नहीं होती। तो वो सेवादार कहते हैं कि ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है, हमें इन भेड़ों को बारे में बाबा जी से बात ज़रूर करनी होगी। अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। तो वो सेवादार कहता है कि मैं बाबा जी से बात कर आता हूँ, अगर कोई हल निकलता है तो ये देखते हैं। ऐसे तो ये भेड़ें हैं, सारा का सारा खेत खा जाएंगी, तो हम क्या करेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो वह एक सेवादार दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास जाता है और वो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आपके खेतों में कुछ भेड़ें आ गई हैं। हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन वो खेतों से निकलती नहीं हैं। एक चरवाहे के साथ आई थी, चरवाहा भी बाहर खड़ा है, वह भी भेड़ों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। अब हम क्या करें। तो बाबा जी कहते हैं कि किस बात की चिंता वह कर रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी, ऐसे तो वह भेड़ें जो है सारा का सारा ही खेत खा जाएंगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तब वो है जो ऐसे तो बड़ी परेशानी होगी। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और बाबा जी ने जो है उन भेड़ों को निकालने के लिए उस चरवाहे के पास गए और कहते हैं कि भाई, तेरी भेड़ें बाहर नहीं निकल रही। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैंने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये भेड़ें बाहर नहीं निकल रही। तो आप कहें तो मैं इन्हें थोड़ा सा जो है सोटे मारूं जी के बाहर निकल जाए। बाबा जी कहते हैं बेटा, इस बेजान जानवरों को कौन सी समझ है, ऐसा करना पाप होगा। जब हम किसी भी बेजान जानवरों को मारते हैं तो हमें पाप लगता है। तो वो चरवाहा कहता है कि बाबा जी, ऐसे तो
भेड़ें कभी बाहर नहीं निकलेगी। तब बाबा जी आसमान की तरफ देखने लग पड़ते हैं और कुछ बोलने लग पड़ते हैं। तब जो है ये बात देखकर जो है सभी हैरान हो जाते हैं और बाबा जी जो है आसमान में 5 मिनट तक देखते रहते हैं। तभी एक सेवादार कहता है कि बाबा जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ऊपर की तरफ क्या देख रहे थे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ नहीं देख रहा था। तो सेवादार कहता है कि बाबा जी आप पिछले 5 मिनटों से जो है आप इधर उधर जो है ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। तो जब आप आसमान से बाहर देख रहे थे तो उसी समय से वो भेड़ें जो हैं बाहर निकल गई। तो बाबा जी ये क्या मतलब है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप समझ नहीं पाओगे। वो चरवाहा कहता है कि बाबा जी आप आए तो भेड़ें निकल गई। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन भेड़ों को कोई भी बाहर नहीं निकाल पाया। तो आप भी समझाइए ये क्यों हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब ये भेड़ें आई किसी मकसद के लिए इन खेतों में आई हैं। तो सभी सेवादार बाबा जी की तरफ देखने लगे कि बाबा जी ऐसा क्या कह रहे हैं। तब वह कहते हैं कि बेटा इसमें इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है बाबा जी आप बताइए तो सही इन भेड़ों का क्या मकसद था। तब बाबा जी कहते हैं कि ये भेड़ें जो थी पिछले जन्म में जो थे इंसान थे और इन खेतों में उनको पता था कि मेरे खेत हैं और ये इसीलिए यहाँ से बाहर नहीं जा रही कि वो कहती हैं कि सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी लीजिए तभी हम बाहर जाएंगे। ये बात देखकर जो है सेवादार बड़े दंग रह गए। तब बाबा जी कहते हैं जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने उन धर्मराज को ये कहा कि इन भेड़ों की जो जिम्मेवारी है वो आज से मेरी है। तो धर्मराज जी ने हाँ कह दी। जब धर्मराज जी ने हाँ कह दी तभी ये भेड़ें बाहर आई थी और अगर वो ना कहते तो क्या ये भेड़ें बाहर नहीं आती। तो सभी सेवादार जो थे वो कहते हैं बाबा जी आपको सबकी कितनी चिंता है। तो बाबा जी कहते हैं सभी जो हैं मालिक के बनाए हुए हैं और हम एक दूसरे की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें क्योंकि हम जब जाएंगे इस दुनिया से हमारे कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तभी वो भेड़ें जो थी बाबा जी के पास आ गई और चरवाहा कहता है कि बाबा जी ये भेड़ें आज से आपकी है। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा ये तुम्हारी है, इनसे तुम्हारी रोजगार चलता है, अब से इनकी जिम्मेवारी मेरी है। बस यही कुछ चाहती थी तो तुम इनको लेकर जा सकते हो। तो भेड़ें जो थी वो बाबा जी की तरफ देख रही है। बाबा जी कहते हैं कि मैंने हम लोगों की जिम्मेवारी ले ली है, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जब तुम इस दुनिया से जाओगी तो तुम्हारे लिए जो है वो धर्मराज से मेरी बात हो गई है, उन्होंने तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी को दे दी है। इतना देखते ही उन भेड़ों की आंखों से आंसू आ गए। तो बाबा जी कहते हैं देखो ये सभी बातें समझती हैं। वो जो चरवाहा था बाबा जी की तरफ देखकर रोने लगा और कहता है सच्चे पातशाह आपने सबकी जिम्मेवारी ली है तो आप मेरी भी ले लें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उनकी जिम्मेवारी ज़रूर लेता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें जो है सिमरन कर जो है अपने मालिक को पाना चाहिए क्योंकि जो मालिक को पाता है वही जो है इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकता है। जैसे इन भेड़ों की जिम्मेवारी बाबा जी ने ली है, बाबा जी ने हमारी भी ली है, लेकिन बाबा जी सिर्फ़ एक ही शर्त कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन करना होगा, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। साध संगत जी जब उस मालिक ने हमारी जिम्मेवारी ली है
तो हमें भी उसकी लेनी, उसके के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए उस जिम्मेवारी के प्रति बाबा जी हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं। तो साध संगत जी, अगर सत्संगी हैं, भजन सिमरन नहीं करते तो आज से ही भजन सिमरन करना शुरू कर दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।